वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क पेश करता है दुनिया के मशहूर उलमा इकराम की नायाब तकरीरें। दुबई से अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी, कनाडा से मौलाना ज़की बाकरी, इंडिया से मौलाना अहमद अली आबदी, ईस्ट अफ्रीका से डॉक्टर मुर्तज़ा अली दीना, इंडिया ही से मौलाना एहसान हैदर जवादी, यूएसए से प्रोफेसर हसनैन रजवी। वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क ने 70 से ज़्यादा किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शाये की हैं। विन की पेश करदा मीनिंग ऑफ इस्लाम, विन ही की पेश करदा प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड हिज प्रोजेनी, आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुताहरी की जिहाद, एस अख्तर रिजवी की फैमिली लाइफ ऑफ इस्लाम, द ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट विन की पेश करदा। अगर आप इन किताबों को मुफ्त हासिल करना चाहते हैं तो हमें फ़ौरन लिखिए। हमारा पता है वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क 6769 हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम स्ट्रीट, डोंगरी, मुंबई 9। सरवर का दुनिया को नहीं मालूम, कोई पहलू हमें सरवर का, कोई पहलू हमें सरवर का दुनिया को नहीं मालूम। एक दिल और दाग बहार का, एक दिल और दाग बहार का दुनिया को नहीं मालूम, कोई पहलू हमें सरवर का दुनिया को नहीं मालूम। ये समझती है कि लहू बस हम ही बहाते हैं, खून रोता है दिल पत्थर का, खून रोता है दिल पत्थर का दुनिया को नहीं मालूम। तस्बीह है खुदा के साथ सदाए हाय हुसैना है, तस्बीह है खुदा के साथ सदाए हाय हुसैना है। नौहा सहरा समंदर का, नौहा सहरा समंदर का दुनिया को नहीं मालूम। शबीर के जैसे साबिर की आंखें भी लहू रोई, शबीर के जैसे साबिर की आंखें भी लहू रोई। दम कैसे निकला अकबर का, दम कैसे निकला अकबर का दुनिया को नहीं मालूम। ज़ैनब की रुक नहीं सकती आहें जब तक सांसें हैं,
ज़ैनब की रुक नहीं सकती आहें जब तक सांसें हैं, जो दाग है दिल पे चादर का, जो दाग है दिल पे चादर का, दुनिया को नहीं मालूम। मशकीज़ा छिदा जब तीरों से और बह गया बेफिराक। मशकीज़ा छिदा जब तीरों से और बह गया बेफिराक। दिल छिद गया शेर दिलावर का, दिल छिद गया शेर दिलावर का, दुनिया को नहीं मालूम। नेज़े की अनी पे देख के सर तस्वीर पैगंबर का, नेज़े की अनी पे देख के सर तस्वीरें पैगंबर का, फटता है सीना मादर का, फटता है सीना मादर का, दुनिया को नहीं मालूम। माँ फूफियों को बाजारों में देखा है बरहना सर, माँ फूफियों को बाजारों में देखा है बरहना सर। हामिद गम आबिद मुज़तर का, हामिद गम आबिद मुज़तर का, दुनिया को नहीं मालूम, दुनिया को नहीं मालूम, दुनिया को नहीं मालूम। कोई पहलू गम सरवर का, दुनिया को नहीं मालूम। एक दिल और दाग 72 का, एक दिल और दाग 72 का, दुनिया को नहीं मालूम, दुनिया को नहीं मालूम, दुनिया को नहीं मालूम। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, आवाज़ बुलंद सलवात। के लिए माऊफ हो जाता, दिमाग में नहीं रहता, कितना ही इंटेलिजेंट। अगर उसको तेज गोल घुमाए बुलंदी से 100 फीट से 100 मीटर से अगर घुमाना शुरू करे कोई, तो उसका दिमाग माउफ नहीं होता, दिमाग माउफ हो जाएगा, एक जगह नहीं रहेगा, होश बराबर प्रॉपरली नहीं रहेंगे। ही कैन नॉट गिव आंसर प्रॉपरली। अगर गोल घूमते रहा बुलंदी से, चक्कर का आना है, फितरी बात है, ठीक है। इब्राहिम को फिराना शुरू किया, इतना फिराया कि इब्राहिम जैसे नबी वो बुलंदी पे जाता, इसलिए कि उनको फेंकना है, तो गोल फिरा के एक स्टेज पे आके वो छोड़ते थे। छोड़ने से इब्राहिम आग में गए दूर से, इसलिए कि ये तो काफिर थे, नजदीक नहीं जा सकते थे, आग इतनी थी। तो जब इनको घुमा रहे थे उस वक्त जिब्राइल पहुंचे। जिब्राइल ने पहुंच के कहा कि खलील खुदा, क्या कोई हाजत है? इब्राहिम ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, कुरान कोट कर रहा है, इत्मीनान के साथ कहा, है हाजत लेकिन तुझसे नहीं है, है हाजत तुझसे नहीं है। ये बात तो मानी हुई है। अब सुनो,
इब्राहिम को गोल फिराने के बाद भी दिमाग इतना सही रहा कि एक लम्हे के लिए भी दिमाग खराब नहीं हुआ, हटा नहीं अपनी जगह से, मुकम्मल तौर पर इत्मीनान से जिब्राइल को आंसर किया। अजीजों, कम दर्जे का नबी है इब्राहिम, इतना घूमने के बाद दिमाग सही रहा। हमारा रसूल 3 दिन के बुखार में, मैं क्या कह रहा हूं, गौर कीजिए, गौर कीजिए, तारीख मुसलमानों ने क्या जुल्म किया, इससे ज्यादा और जुल्म क्या होगा अपने रसूल पे। कलेमा रसूल का पढ़ते हो, 3 दिन के बुखार में कह रहे हो दिमाग सही नहीं था। हिज़ियान माशाल्लाह बोल रहे थे, कितना अफसोस है। यह है आपकी हिस्ट्री, यह है आपकी तारीख। मुसलमानों ने रसूल को शहीद किया ज़ाहिरी तौर पर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बुलंद सलवात। जाके उनको चक्कर दिया और जब हाजत के लिए मांगा तो कहा मेरी हाजत मेरे खुदा से। कहा कि जिब्राइल ये वक्त इम्तिहान है, मेरा वक्त इम्तिहान है अल्लाह की बारगाह में। तो अब जैसे ही अल्लाह ने इब्राहिम ने जिब्राइल को जवाब दिया, जिब्राइल तो हट गया। इब्राहिम जब पहुंच रहे थे आग के ऊपर, वही इत्मीनान के साथ एक लम्हे के लिए कि जो है मेरा परवरदिगार है, पहुंचे तो अल्लाह ने क्या करम किया, उस आग को पहले से ऑर्डर किया था कि आग तू ठंडी हो जा। सलामती, सलामती, लफ्ज़ सलामती इस्तेमाल किया। इतनी भी सलामती मत कर ले कि आग बुझ जाए, वरना दुनिया की आग बुझ जाती, दुनिया में शिद्दत खत्म हो जाती आग की। इस आग के बाद जब वो सलामती का अल्लाह ने हुक्म दिया था, रिवायत में है कि उसके 3 दिन तक उसका रिएक्शन ऐसा था कि दुनिया की जितनी आग है वो सब ठंडी हो गई थी। इब्राहिम जब आग में गए, नार में गए, जब जैसे ही वो आग में एंटर हुए, जिब्राइल पहुंच गए, अल्लाह का हुक्म आया, पहुंच गए, इब्राहिम को वेलकम किया। वो जहां पहुंचे तो वहां पे तख्त बिछा दिया, और जैसे ही तख्त बिछाया वहां पे लहरें जारी हो गई, और वहां दरख्त जो लकड़ियां जल रही थी, जो थोड़ी बच गई थी, जिब्राइल ने उसको लगाना शुरू किया। वहां पे दरख्त शुरू हो गए, दरख्त लगना शुरू हो गए। ये नमरूद और नमरूदी जितने थे, ये बड़े ऊंची एक मीनार पे बैठकर माजरा देख रहे थे कि होगा क्या, अब इब्राहिम का हश्र क्या होगा। अब उन्होंने ये देखा कि इब्राहिम तो तख्त पर बैठा हुआ है और इब्राहिम के अतराफ में मेवे और दरख्त है। नमरूद हैरत में पड़ गया कि ये क्या हो गया, और हजारों की तादाद में लोग खड़े रहकर देख रहे थे दूर दूर से बुलंदी पे बैठकर कि इब्राहिम का हशर क्या होगा। इसी तरह नमरूद की एक बेटी थी, उसने अपने बाप से ये कहा था कि मैं देखना चाहती हूँ कि इब्राहिम जलते कैसा है, और मैं तेरे साथ बैठ के नहीं देखना चाहती हूँ, जो आम पब्लिक बैठी हुई है मैं वहां बैठ के देखना चाहती हूँ। इसने इजाजत दी, हो गई। और बड़ी उसके बारे में बड़ी हसीन और खूबसूरत लड़की थी वो वहां पर। अच्छा, अब तक इब्राहिम की शादी नहीं हुई है, वहां बैठ के वो देख रही है। और यहां पे आलम है कि नमरूद ने जब ये देखा कि हर तरफ इब्राहिम को इतनी आग नहीं जला सकी, से जितने लोग देख रहे थे सब हैरत में पड़ गए। नमरूद की बेटी देखती है, देख के पुकार के कहती है कि इब्राहिम वो क्या बात है कि इतनी अजीम आग ने तुम्हें नहीं जलाया। अल्लाह ने इसके जुमलों को हवा के जरिए इब्राहिम के कानों तक पहुंचाया। इब्राहिम ने कहा कि इसीलिए नहीं जलाया कि मेरे खुदा ने मुझे बचाया। इसने पूछा तेरा खुदा कौन है। ये दोनों के डायलॉग्स को हवा पहुंचा रही है। अल्लाह कहता है कि हमने इनकी आवाज को पहुंचा, अल्लाह के लिए क्या है। उसके बाद उसने सुना, नमरूद की बेटी ने कहा कि इब्राहिम ये बता तुम्हारा खुदा है कैसा। तो कहा वो एक मानो तो तुम भी इसी मंजिल तक पहुंचोगी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा पे ईमान लाती हूँ और तुम पर ईमान लाती हूँ कि तुम उसके नबी हो। तो रिवायत में है कि ये नमरूद की बेटी जब आग में पहुंची, नमरूद की बेटी जब आग में पहुंची तो इब्राहिम के लिए जैसे आग दूसरी आग वो हो गई, ठंडक हो गई थी, उसी तरह वहां पहुंचती है। पहुंच के वहां जैसी पहुंची तो इब्राहिम और उसकी लड़की बैठ के बातें करने लगे। अल्लाह उसको ईमान बताया, उसने सजदा किया अल्लाह को। नमरूद को पता चला, नमरूद ने कहा कि इसे फौरन कत्ल कर दो, वरना ऐसा ना हो कि घर में ही चोर पैदा हो जाए। वही हुआ, उसको फौरन कत्ल कर दिया गया। नमरूद की बेटी इन पर ईमान। कई आग के बाद तो आलम यह हो गया था कि हर तरफ लोग इब्राहिम का चर्चा था। नमरूद ने कहा कि अब बेहतर यह है कि आग तो इनको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बड़े बड़े पत्थर रखो और इब्राहिम पे डालो उस आग में। तो पत्थर डालने लगे। तो वो मासूम का जुमला है कि जिब्राइल ने उन पत्थरों को एक जगह किया, अल्लाह ने उस पत्थर को हुक्म दिया, वो अबर की शक्ल में आए और बारिश इतनी हुई कि पूरी आग बुझ गई। जब पूरी आग बुझ गई तो इब्राहिम बाहर आते हैं। जब इब्राहिम बाहर आए तो अब तो इतनी बड़ी फतह हुई थी, अब ये खुल्लम खुल्ला ऐलान करने लगे। नमरूद ने बुलवाया इब्राहिम को, फिर बुलवा के कहा कि इब्राहिम मेरे पास बहुत बड़ा लश्कर है, अब भी तुम बाज आ जाओ।
तुम ये बहुत कहो कि तुमको आग ने बचा लिया, तुम्हारे खुदा ने तुम्हें बचा लिया, अब भी मुझे मान लो। तो इब्राहिम ने कहा अब तो कम से कम इस मोजिज़े को देख के तू मान ले। उसने कहा मैं मानूंगा नहीं, इसलिए कि मेरे पास लश्कर है, तुम तो अकेले हो। इब्राहिम ने कहा तू क्या समझ रहा मेरे पास लश्कर नहीं है? नमरूद को पता है कि इब्राहिम के पास लश्कर नहीं है, जाहिरी तौर पे 50, 100, 200, 300 आदमी होंगे, 500 आदमी होंगे। नमरूद ने कहा कि कितना बड़ा लश्कर है? उसने कहा कि मेरे पास 5 लाख, मिसाल के तौर पर 5 लाख हैं। इब्राहिम ने कहा मेरे पास 10 लाख हैं। वो चौंका, कहा तुम लेके आओ लश्कर को। इब्राहिम ने कहा तुम लेकर आओ लश्कर को। तो डिसाइड हुआ कि फुला मैदान में लश्कर दोनों जमा होंगे। नमरूद की पूरी हुकूमत की जो आर्मी थी, जितने लोग थे, सब मैदान में आ गए हथियार लेकर, सब मैदान में आ गए। और नमरूद बड़ी शान और शौकत के साथ इंतजार करने लगा। कहा आज मैं इब्राहिम को शिकस्त दूंगा, कि इब्राहिम के पास तो है ही नहीं। और पूरी शान और शौकत के साथ अपनी आर्मी 10 लाख मिसाल के तौर पे लेके खड़ा हुआ है। और दुनिया पूरा देख रही है कि इब्राहिम जब घर से चले तो बिल्कुल अकेले चले, और मैदान में आए अकेले। जैसे ही अकेले आए तो नमरूद ने कहा, दिल में सोचने लगा, ऐलान करने लगा कि मैं आज मुझे फतह हो गई, आज मैं इब्राहिम को शिकस्त दे दिया। इब्राहिम को देख के कहने लगा, बड़ी बात कर रहे थे, कहां है तुम्हारा लश्कर? मेरा लश्कर देखो, देखो तुम्हारा ये लश्कर, ये 1 मिनट में तुम्हें खत्म कर देगा। इब्राहिम ने कहा मेरा लश्कर आने वाला है। अब इन भरोसा, यकीन देखें, ये यकीन बंदों में, हम में पैदा हो। कहा मेरा लश्कर आने वाला है। तो कहा कहां से आएगा? आए तक कितना टाइम होगा? जब तक हम तुम्हें खत्म कर देंगे। इब्राहिम ने कहा कि तू सोच नहीं सकता कितनी देर में आएगा। मेरा परवरदिगार वो है जब कुन फयकुन का मालिक है, उसको इंतजार करना नहीं पड़ता, इरादा करता, नीयत करता, हो जाता। तो उसने कहा होगा कब? कहा देख तो सर उठा के। अब जो इब्राहिम ने देखा, नमरूद ने देखा, तो उसने देखा कि सर पे लाखों की तादाद में मच्छर, मस्कीटो, मच्छरों की एक फौज है जो आसमान से जमीन पे आ रही है, सियाह रंग की। इन मस्कीटोज को देखकर अब जो आकर उन्होंने हमला किया, एक चीज याद रखें, ये मत समझे कि मस्कीटो इतना था, ये इतना बड़ा इंसान। वाक़या फील याद करें, अब्राहा का वाक़या याद करें, तो अंदाजा होगा कि क्या चीज है, अल्लाह की शान क्या। मैं क्या करूं, बाद में बात आ रही है। कितना बड़ा लश्कर था अब्राहा का, किस पे आया था वो? हाथी पे। अरब का जानवर हाथी नहीं है, अरब का जानवर कैमल है और हॉर्स है। एलिफेंट हमारा जानवर नहीं है, ये सब कॉन्टिनेंट का जानवर है, हमारा जानवर नहीं। अब्राहा यमन में रहता था। अब्राहा ने क्या किया था, अल्लाह की शान देखो, बाद में मैं अभी रिलेटेड ही हूं, ये छोटा सा वाक़ा सुन ले कि अल्लाह की शान क्या है, उसकी ज़ात पे भरोसा क्या है। अल्लाह की ज़ात पे जब इंसान भरोसा करने लगता है ना, तो हर चीज़ भूल जाता है। दुनिया वालों पे भरोसा नहीं करो दोस्तों, उसकी ज़ात पे भरोसा करो। असल उसकी ज़ात पे जब से भरोसा शुरू होगा ना, तो आपकी ज़िंदगी में एक रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो जब अब्राहा आया हाथियों का लश्कर लेकर, क्यों लेके आया था वो अरब में? इसलिए कि अपना रोब और दबदबा बताने, अपनी शान और शौकत बताने, अपना फोर्स बताने। बड़े बड़े हाथियों के जानवर लेके आता है हाथियों को, और पूरे जो उस वक्त मक्के में कुरैश थे और जितने काफिर और मुशरिकीन थे, वो जानवर को देख के डर गए, डर गए। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब हमारे रसूल के दादा थे। जाकर उसने अब्राहा के लश्कर वालों ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों को पकड़ लिया। आप ये ना समझे कि मैं वाक़े से हट गया, मैं खाली बता रहा हूं, मैं छोटा सा वाक़ा सुन ले, कम से कम एक अंदाजा हमारे बच्चों को होगा कि शान क्या है अल्लाह की। उसने जानवरों को पकड़ लिया, फिर इंट्रोडक्शन हुआ कि ये पूरे ये मक्के के ये सरदार है अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अब्राहा से मिलना चाहता हूँ। प्लीज गौर से सुने, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अब्राहा से मिलना चाहता हूँ। अब्राहा ने कहा कि ठीक है आओ। अब्राहा दिल में ये समझ रहा है ये आके रिक्वेस्ट करेंगे मुझसे कि मेरे जो ऊंट तो मेरे ये खाने काबा को तो छोड़ दे, खाने काबा को गिरा मत, ये तो खाने काबा को गिराने आया था। इसके बरक्स क्या हुआ, जब अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे तो अब्दुल मुत्तलिब ने पहुंच के अब्राहा से कहा कि सुन, मैं यहाँ का सरदार हूँ, खाने काबा का मैं सरदार हूँ। उसने कहा तुम ये चाहते हो कि मैं खाने काबा को ना गिराऊं? उसने कहा नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, मैं आया हूँ अपने ऊंट वापस लेने, अपने ऊंट वापस लेने जो तेरे लश्कर वालों ने पकड़े। वो अपनी सीट पे से उठ गया, उछल गया। अब्राहा ने कहा तुम कैसे सरदार हो? मैं तुम्हारा जो घर है काबा उसको तोड़ने आया हूं, तुम उसकी तो बात ही नहीं करते। तुम बात कर रहे हो अपने चंद ऊंटों की जिसकी कोई वैल्यू नहीं है।
तुम सरदार हो क्या हो? अजीब जवाब दिया। कहा कि सुन, ऊंट का मालिक मैं हूं। प्लीज 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 सुने बेदार, ऊंट का मालिक मैं हूं। मैं जो जिस चीज का मैं मालिक हूं वो मैं लेने आया हूं। इस घर का मालिक वो है, तो जो वो है तो वो हिफाजत करेगा। ऐसा यकीन, ऐसा भरोसा रखो। मजलिस का मैसेज ये है कि भरोसा रखो उसकी जात पे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। नमरूद ने पूछा कि लश्कर कहां है? तो इब्राहिम ने कहा लश्कर आ रहा है। फिर नमरूद से कहा कि सर उठा कर देख। जब सर उठा के देखा तो लाखों मिलियंस की तादाद में मच्छर मस्कीटोस चलने लगे और वो लश्कर आया। अजीजों, ताकत इतनी थी उसमें। अब ये भी एक जोक ना समझे कोई कि मस्कीटो में इतनी ताकत कैसा है। अभी अब्राह की बात मैं मुकम्मल कर दूं तो आपको अंदाजा होगा। बच्चों को, बड़े तो जानते हैं अब्राह का वो हाथी मरा कैसा था, हाथी पे लश्कर आया कैसे था। कुरान में सूरह फील है। अल्लाह क्या कह रहा है सूरह फील में कि फील जो जानवर है ना, वो इतना छोटा सा, छोटी सी बर्ड है वो, उसका मुंह इतना छोटा सा मुंह है, मतलब इतनी छोटी बर्ड है। वो बर्ड के मुंह में अल्लाह ने इतने इतने कंकर, रेजे मुंह में दे दिए थे। और अब्राहा के लश्कर पे जब वो फील आए, आके जब उन्होंने दाना डालना शुरू किया तो ऐसे मालूम हो रहा जैसे आइटम बम है। अल्लाह कुरान में कह रहा है हाथी चबाया हुआ भूसा बन गए थे। हाथी, इतने छोटे छोटे जानवर उन्होंने डाले, कंकर डाले। इंसान समेत अब्राहा का पूरा लश्कर हाथी समेत खत्म हो गया। अब मैं एक बात यहां रोक के एक बात कहूं, अल्लाह से मैं कहूं कि परवरदिगार इतना छोटा सा जानवर है, उसके मुंह में तो इतना खतरनाक हथियार दे रहा है कि हाथी और इंसान को एक सेकंड में भूसा बना दिया। और जानवर है, जानवर में और इंसान में फर्क क्या है? अकल का। वरना हम भी जानवर जैसे हैं। हम में और जानवर में सिर्फ अकल का फर्क है। हमारे पास अकल है, जानवर के पास अकल नहीं है। और तू इतना खतरनाक हथियार एक जानवर को दे रहा है कि जिसको अकल ही नहीं है। वो अब्राहा के लश्कर के बजाय अगर खाने काबा पे डाल दे, बनी हाशिम के घरों पे डाल दे, मक्के में डाल दे, तो भूसा हो जाएंगे। नहीं होंगे भूसा, अकल ही नहीं है उनको। तो यहां पे परवरदिगार जवाब देगा कि तू देखता नहीं कि मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? वमा अरसलना, 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 अरसला जो लफ्ज है ना, इसके माने है कि हमने। तो यहां पे अल्लाह जवाब देगा कि तू देखता नहीं कि हमने बनाकर भेजा था तो गलती कैसे होती? अरे जब जानवर गलती नहीं कर सकता तो नबी कैसे? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और पढ़ ले वहां। सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। देखा, यहां पे मच्छरों का ये लश्कर आया, मच्छरों का ये लश्कर आया। अब सुने, जो जलील होता है ना, ऐसा जलील होता है। अल्लाह अगर किसी को जलील करना चाहे बहुत बुरा जलील करता है। अब फिर बाद में बात आई तो अब्राह की बात सुने। आप सुने कि अल्लाह ने कभी सोचा कि इतने छोटे छोटे जानवरों से अल्लाह ने हाथी को और अब्राह को क्यों मरवाया? अल्लाह खादिर मुतलक है, चाहता तो हाथी से बड़े जानवर को पैदा कर देता और पैदा करके भेज देता, जंग होती। ठीक है ना? इतने छोटे से जानवर से क्यों मरवाया? बड़े जानवर भी पैदा कर सकता था, वो तो खादिर मुतलक है। एक लम्हे में बड़े बड़े जानवर मक्के में आ जाते और अब्राह के जितने हाथी थे सब खत्म होते। अगर बड़ा जानवर आता तो दुनिया क्या कहती है? आज दुनिया में क्या है? बड़ी ताकत, अगर किसी कोई कमजोर के ऊपर बड़ी ताकत आ जाए तो क्या कहते हैं कि बड़ी ताकत थी इसलिए शिकस्त खा गया। समझे? अगर अल्लाह बड़ी ताकत भेजता तो दुनिया कहती कि बड़ी ताकत थी इसलिए अब्राह हार गया, छोटी ताकत थी अब्राह की। अल्लाह ये नहीं चाहता, जब कोई उसके मुकाबले में आता है तो उसको जलील करता है। ऐसा जलील क्या, छोटी ताकत से इतनी बड़ी ताकत को मरवा दिया। अब यहां नमरूद सबसे बड़ी ताकत थी उस दौर की,
खुदा कह रहा है अब नमरूद को शिकस्त कोई बड़ी ताकत से देना नहीं है। अल्लाह चाहता तो कोई ताकतवर फौज को भेज देता, नमो इब्राहिम के पास नहीं भेजा, उसने मच्छरों को भेजा, मस्कीटोस को, कि नमरूद की शान, नमरूद की जो शान और शौकत है उसको मैं जलील करूंगा। हुआ क्या, वो मच्छर आके जब काटना शुरू किया नमरूद की फौज को, कि रिवायत का जुमला है कि हलाक हो गए। नमरूद का आलम यह कि दौड़ने लगा, इतना दौड़ा तब मच्छर उसके पीछे दौड़े, दौड़ते हुए एक मच्छर उसकी नाक में चला गया, नाक से दिमाग में पहुंचा, दिमाग में पहुंचा तो उसका मैं ये मेरे जुमले नहीं है, तारीख इस्लाम क़सस अंबिया उसकी रिवायत पढ़ो, हयात अल खुलूब की रिवायत पढ़ो, नाक से दिमाग में गया, दिमाग में गया तो अब उसका आलम यह कि दिमाग इतना फटने लगा, इतना दर्द होने लगा। उसका इलाज क्या हुआ, अल्लाह को जलील करना था कि अपने सामने सजदे करवाता था नमरूद, तो अल्लाह ने अब उसका इलाज क्या हुआ, जितने हकीम और जितने डॉक्टर्स उस जमाने में थे सब आए, उन्होंने कहा इसका इलाज यह है कि एक जूता लेके इसके सर पे मारते रहो, इसको सुकून मिलता रहेगा। समझे, नमरूद की पूरी जिंदगी 40 ईयर जिंदा रहा, जो खुदा कह रहा है अपने आप को, लाखों सजदा कर रहे हैं, लेकिन आलम यह कि जो आता है उसके सर पे जूता मारता है। अल्लाह को ऐसा जलील करना है तो दोस्तों डरो अल्लाह के खौफ से भी। बेशक वो रहीम है, बेशक वो गफूर और रहीम है, लेकिन खौफ खुदा से हमेशा कांपो। मासूम की जिंदगी, मासूम जब कांपते हैं तो आप और हम क्या है भाई, हमारी जिंदगी क्या है। फिर वही बात के बाद मेरा वक्त पूरा हो गया, बॉम्बे में या घड़ी को उल्टा चलाएं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और पढ़ लें बाबा से बोले बात। तो नमरूद 40 बरस जिंदा रहा उसके बाद, और फिर उसने इब्राहिम को बुला के कहा कि इब्राहिम तुम मेरे शहर से, जब शिकस्त खा गया तो कहा मेरे शहर से बाहर चले जाओ। बाबिल का एरिया था इराक का, इब्राहिम छोड़कर गए। अब इब्राहिम की अब जो जिंदगी शुरू हुई, उन्होंने 7 शहरों में मुख्तलिफ अंदाज से हिजरत की, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। उसके बाद जनाब सारा से आपकी शादी होती है, जनाब सारा से शादी के बाद अब वो ज़िंदगी शुरू होती है। अब कल जो इंशाअल्लाह जो वाक़यात आएंगे वो खाने काबा की पूरी तामीर, जनाब इस्माइल की विलादत, जनाब हाजरा से आपका अक़्द, और उसके बाद इब्राहीम और जनाब इस्माइल के गुफ्तगू, फिर जनाब सारा से जनाब इसाक का पैदा होना। अच्छा एक बात यहाँ पे मैं रोक के कहूँ कि इब्राहीम आग में, जब गौर से सुने प्लीज़, इब्राहीम जब आग में जा रहे थे, आपने अभी सुना कि वो खौफ नहीं खा रहे थे, बिल्कुल नहीं डरे। मलाइका ने आके, फरिश्तों ने आके मुख्तलिफ अंदाज से उनको हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन वो डरे नहीं। इसके बरक्स मूसा, जब अल्लाह ने कहा कि मूसा असा फेंको, मूसा ने असा फेंकी, अजदहा बन गया, कहा उठा लो। अजदहे को देखकर इंशाल्लाह जब डिटेल आएंगी तो मैं बताऊंगा कि वो अजदहा कैसा बना रहा। मूसा नबी है, उल अज़म पैगंबर है, तीसरे नंबर पे, इब्राहिम के बाद जो नंबर आता है मूसा का है, बड़े नबी है, हमारे जनाब ईसा से बड़ा मकाम है इनका, मूसा का कलीमुल्लाह है, डायरेक्ट अल्लाह से बात करते हैं, कोई मामूली नबी नहीं था मूसा। मूसा बड़ा अजीम नबी है जिससे डायरेक्ट अल्लाह ने बात किया, उसका नाम मूसा है। तो अब वो डाला, असा डाला, अजदा बन गया, अजदा बना तो और फिरौन के सांपों को उसने खा लिया। मूसा से अल्लाह ने कहा कि मूसा असा को वापस ले लो, तो मूसा खौफ खा के अपनी अबा के दामन में ऐसा हाथ डाला, डाल के उसको पकड़ा तो फिर वो असा बन गई। मासूम छठेवाम से पूछा गया कि मौला रीजन क्या था? दोनों उल अज़म पैगंबर है, इब्राहिम भी मूसा भी, इब्राहिम का भी बड़ा इम्तिहान है, मूसा की भी बड़ा इम्तिहान है। इब्राहिम आग में जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं डर रहे, मूसा सांप का अजदहे को उठाते हैं, असा को पकड़ते हैं, खौफ खाते। रीजन क्या है? अजीब जवाब दिया दोस्तों। इमाम ने पलट कर कहा सुनो, इब्राहिम के सुल्म में हमारा नूर था, इब्राहिम के शीशे के नस्ल इब्राहिम में मासूमीन है, इब्राहिम के सुल्म में हमारा नूर था, मूसा के सुल्म में हमारा नूर नहीं था। मूसा की नस्ल ईसा पे आके खत्म हो गई। कहा मूसा का खौफ इसलिए था कि हम नहीं थे, यहाँ पे हम थे जिसे इब्राहिम खौफ नहीं खा रहा था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखा मकाम है मासूम क्या है, मासूमीन अगर हैं तो खौफ क्या है भाई, डर और खौफ क्या है? तो कल इंशाल्लाह वाक़यात आएंगे, कल प्लीज वक्त पे आ जाए, कल तो छुट्टी है, रिपब्लिक डे, टाइम पे आ जाए इंशाल्लाह, टाइम पे विल स्टार्ट, इसलिए कि कल मुझे 2 और मजलिसें हैं,
तो फिर इंशाअल्लाह वक्त पे मजलिस होगी। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। वक्त गुजरा, इब्राहिम का इम्तिहान हुआ, लेकिन अजीज़ों सबसे बड़ा इम्तिहान तो इब्राहिम की औलाद में हुसैन इब्न अली का इम्तिहान है। वो ऐसा इम्तिहान है कि इब्राहिम ने खुद अपने बेटे को ज़िबा करते वक्त फिदे अजीम में इसको बदल दिया था। अल्लाह ने बदला और इब्राहिम के इम्तिहान को कबूल किया और कहा इब्राहिम तुम्हारी नस्ल से जब हुसैन आएंगे ना वो इम्तिहान देंगे। और हुसैन ने ऐसा इम्तिहान दिया कि आज इतने अरसे के बाद भी जब अय्याम अज़ा आते हैं, मुहर्रम का चाँद नज़र आता है, तो हम अपने सब आराम को छोड़कर उस फर्श अज़ा पर जाते हैं कि जहाँ हुसैन की माँ थी। अजीज़ों ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात कि हुसैन का ज़िक्र, हुसैन के लिए हम चुने गए, हुसैन का हम मातम कर रहे हैं। 5 तारीख हो गई, 5 दिन और बाकी हैं, जितना पुरसा देना है दे लें। ये एक ऐलान भी कर दूं कि यहाँ पे आशूरे के बाद 11 और 12 मुहर्रम को भी इसी अंदाज से मजलिस होगी। आप तशरीफ़ लाएँ, उसी अंदाज से 10 बजे यहाँ मजलिस होगी 11 और 12 मुहर्रम को भी। और मौलाना नासिर रिजवी साहब इन 2 मजालिस से आपको खिताब करेंगे। तो मजलिस में शिरकत करें, ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। पता नहीं कौन सी मजलिस का कौन सा आंसू बीबी की बारगाह में पहुंच जाए तो हमारी बख्शिश हो जाए। आज जो भी नेमत और जो भी अल्लाह की तरफ से करम हो रहा है यह हुसैन इब्न अली का सदका है। अजीज़ों आज 5 मुहर्रम को उन बच्चों का जिक्र होता है कि जो ज़ैनब के लाल थे, जो कुनबे के रोने वाली शहज़ादी ज़ैनब, जिसने मकाम हुसैन को, करबला को अपनी मंजिल तक पहुंचाया, जो बाप की ज़ीनत ज़ैन अबिया बनकर दुनिया में आई, जिसने मजलिस की बुनियाद डाली। अजीज़ों सानिया ज़हरा का बहुत बड़ा मकाम है। वो मकाम है कि जैसे मकाम शहज़ादी कौनैन का रसूल की निगाह में था, उसी अंदाज से मौला अपनी इस बेटी का एहतराम करते थे, बड़ी इज्जत करते थे। इसलिए कि मकाम ज़ैनब, ज़रा कोई हुसैन इब्न अली से पूछे, शहज़ादी ज़ैनब का वो मकाम है कि इमाम वक्त को ज़रूरत नहीं है किसी से सवाल, किसी से राय लेने की, इसलिए कि इमाम हुज्जत खुदा होता है। लेकिन शहज़ादी ज़ैनब का वो मकाम है कि चौथे इमाम वाक़े करबला के बाद कोई काम नहीं करते जब तक ज़ैनब से इज़्ज़त नहीं ले लेते। हमेशा शहज़ादी से पूछते उसके बाद अमल करते। अंदाज़ा लगाइए कि शहज़ादी का क्या मकाम है। अल्लाह हमको शहज़ादी की ज़ियारत नसीब हो इंशाअल्लाह। हम जल्द से जल्द बीवी के पास जाएँ। अजीज़ों ये अजीब बारगाह है, ये ऐसी बारगाह है कि कोई खुलूस दिल के साथ सानिया ज़हरा से मांगे, मुश्किल कुशा की बेटी है, इस तरह अता करती है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए कि वो बीवी है कि जिसने अपने पूरे घर को लुटा दिया हुसैन के नाम पे, दोनों बच्चों को ऐसे कुर्बान किया कि यही कहा था कि बच्चों जाते हुए नहर का रुख नहीं करना। और जब बच्चे घोड़े से ज़मीन पर आए, हुसैन पहुँचे तो बच्चों ने यही कहा कि अब मामू ये बताइए कि हमारा रुख किधर है। और जब हुसैन ने कहा कि बच्चों तुम्हारा रुख नहर की तरफ नहीं है, तो उन बच्चों ने कहा कि मामू जाकर अम्मा को बता देना कि हमने नहर का रुख नहीं किया। अजीज़ों ये दोनों छोटी छोटी लाशें आई, जब लाशें सामने आई तो ज़ैनब ने शुक्र का सजदा किया, भाई के लिए दुआ की, बच्चों का मातम नहीं किया। हर माँ अपने बच्चे का मातम कर रही है। लैला अली अकबर का मातम करती है, रबाब अली असगर का मातम करती है, उम्मे फरवा कासिम का, लेकिन एक ज़ैनब है जो सब कुनबे का मातम करती है। कभी अकबर का नाम लेके रोती है, कभी कासिम का नाम लेके रोती है, कभी हुसैन का नाम। अजीज़ों माँ है लेकिन बच्चों का मातम नहीं किया। कूफा और शाम के रास्तों में ज़ैनब ने हुसैन और अब्बास और बच्चों का मातम किया। लेकिन जब शाम से रिहाई हुई, करबला पहुंची, तो वहां भी औनो मोहम्मद का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब मदीना पहुंची, माँ की खबर पे गई, जाके वहां भी हुसैन का पुरसा दिया, अली अकबर का पुरसा दिया। लेकिन अजीजों जब आके अपने चौथे इमाम के घर में ख़याम करने लगी तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार जो शौहर है जनाब ज़ैनब के, वो आए और आके इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि बेटा अपनी फूफी से कहो कि वो अपने घर आए, मैं सुनना चाहता
हूं कि हुसैन पे क्या हुआ। अजीजों, इमाम ने आके जनाब ज़ैनब से कहा कि फूफी अम्मा आप अपने घर जाइए। तो शहजादी ज़ैनब जब घर की तरफ चली तो पहली मर्तबा जा रही थी 28 हिजरी को निकलने के बाद। कूफा है, ये कूफा और शाम के रास्ते नहीं थे, ये मदीना था। बड़े बड़े पर्दे लगाए गए, खनातें घेरी गई और आवाज बुलंद हुई कि खबरदार कोई करीब आने ना पाए, ज़ैनब अपने घर को जा रही है। अजीजों, जब घर की तरफ चली तो माँ का दिल है, दिल भर आया। दूर सब चले गए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ के ज़ैनब के दामन को थाम के कहा, बीबी ये बताओ कि औनो मोहम्मद कहाँ है? अब तक बच्चों का मातम नहीं किया। घर में गई, बच्चों की नमाज पढ़ने की जगह को देखा, दिल भर आया, करबला का रुख किया, कहा बच्चों तुम्हारे दोस्त तुम्हें पूछ रहे हैं। माँ क्या जवाब दे? इलाही वसल्लम। परवरदिगार, शहजादी ज़ैनब के इन दोनों बच्चों का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर ले। इन आवाज़ों पर रहमतों को नाजिल फरमा। हमें कोई गम मत दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। तुझे शहजादी ज़ैनब के दोनों बच्चों की भूख और प्यास का वास्ता, तुझे शहजादी औनो मोहम्मद का वास्ता परवरदिगार जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी अता फरमा। परवरदिगार, शहजादी ज़ैनब के बच्चों की मजलूमियत का वास्ता, जो मखरूज है उनके खर्च अता फरमा। इमाम के चाहने वालों की इज्जत की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा। परवरदिगार, हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को शहजादी के नाम पे माफ़ फरमा दे। जिनके माँ बाप जिंदा है उन्हें सलामत रख। जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए उनकी खबरों में रहमतों को नाजिल फरमा। परवरदिगार, अमाल ऐसे हों कि इमाम ज़माना हमसे राज़ी हो जाए। परवरदिगार, ये तौफीक अता फरमा कि हम तेरे दीन की और तेरे बंदों की खिदमत करें। तुझे शहजादी ज़ैनब के दोनों फर्जंदों का वास्ता परवरदिगार ये तौफीक अता फरमा कि इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा मजलूम का जिक्र करें। ज़माने के इमाम को सलामत रख। ताजील फरमा ज़ुहूर सरकार इमाम में। World Islamic Network has lectures of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE, Maulana Zaki Bakri from Canada, Maulana Ahmad Ali Abdi from India, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, Maulana Ehsan Haider Jawadi from India, Professor Hasnain Rajab Ali from USA. World Islamic Network has published more than 70 titles on various subjects such as Meaning of Islam, presented by WIN, Prophet Muhammad, peace be upon him and his progeny, presented by WIN, Jihad by Ayatollah Murtaza Mutahhari, Family Life of Islam by S.S. Akhtar Rizvi, The Great Muslim Scientist, presented by WIN. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alayhi Salam Street, Dongri, Mumbai 9.